से बहुत सारे रेगुलर व्यूअर्स हैं जो हमारी कहानियां देखते तो हैं, लेकिन आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन 85% लोगों में से एक हैं, तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन दबाओ। और हाँ, लेटेस्ट थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज की नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन दबाना मत भूलना। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस। 7 अगस्त 2021 की शाम को विक्की मिडुखेरा मोहाली की सेक्टर 71 की मार्केट में अपने एक दोस्त की दुकान से निकलकर अपनी गाड़ी में बैठने जा रहा था। तभी एकदम से उसे एक गोली आकर लगी और उसने देखा कि 2 लोग उसकी तरफ भागते हुए आ रहे हैं और उस पर लगातार गोलियां चला रहे हैं। विक्की ने बिना कुछ सोचे समझे खुद को बचाने के लिए उनकी तरफ अपना फोन फेंका और वहां से भागने लगा। तभी उसको एक और गोली आकर लगी, पर विक्की भागता गया। घायल विक्की भागता जा रहा था, पर पीछे से उस पर गोलियां चलनी बंद ही नहीं हो रही थीं। वो गली के मोड़ तक पहुंचा ही था कि तभी उसके सामने खड़ी एक गाड़ी से 2 और लोग निकलकर उसके ऊपर गोलियां चलाने लगे। विक्की को बहुत सारी गोलियां लग चुकी थीं और अब वो चारों लोग उसका पीछा करते हुए उस पर गोलियां चला रहे थे। विक्की ढेर सारी गोलियों से लहूलुहान भागते भागते पास के कम्युनिटी सेंटर की दीवार से टकराकर गिर गया और कुछ ही लम्हों में उसकी जान चली गई। विक्की के मर्डर के 1 साल बाद 2022 29 मई की सुबह कुछ ऐसा हुआ जो लाखों लोगों का दिल तोड़ने वाला था। इंडिया का मशहूर सिंगर और रैपर सिद्धू मूसेवाला पास ही के गांव में अपनी मौसी से मिलने के लिए अपने घर से निकला था। आमतौर पर सिद्धू अपनी बुलेट प्रूफ गाड़ी लेकर जाता था, पर क्योंकि वो गाड़ी आज पंक्चर थी तो उसने अपनी मनपसंद ब्लैक थार ली और मौसी के घर के लिए निकल गया। सिद्धू खुद गाड़ी ड्राइव कर रहा था और अपनी मौसी के गांव पहुंचने ही वाला था कि अचानक उसके सामने एक गाड़ी आकर रुकी। सिद्धू ने उस गाड़ी वाले को अपनी गाड़ी उसके सामने से हटाने के लिए कहा, पर तभी उस गाड़ी में से ढेर सारे लोग बंदूक लेकर निकले, जिन्होंने सिद्धू पर सीधा गोलियां चलानी शुरू कर दी। सिद्धू ने अपने सेल्फ डिफेंस में उन पर अपनी गन से शूट भी किया, पर इससे पहले कि शूटर्स को गोली लगती, वो लोग सिद्धू की जान ले चुके थे। उसी दिन सिद्धू की डेथ से रिलेटेड एक फेसबुक पोस्ट हर जगह वायरल हो गई। इस पोस्ट में लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी ब्रार गैंग के मेंबर्स ने सिद्धू मूसेवाला की मर्डर की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए कहा कि उन्होंने ही ये मर्डर किया है और उन्होंने ये मर्डर इसलिए किया है क्योंकि सिद्धू मूसेवाला विक्की मिडुखेरा के मर्डर में इन्वॉल्व था। लेकिन इंटरनेट पर इस वीडियो के साथ साथ सिद्धू के फैंस की उनको याद करते हुए इतनी सारी वीडियोस वायरल हो रही थीं जो कोई सोच भी नहीं सकता। यही नहीं, जब सिद्धू मूसेवाला की आखिरी यात्रा निकली तो उसमें लाखों लोगों के साथ कई म्यूजिशियंस भी शामिल हुए। आप में से कई लोग शायद ये सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला के आखिरी सफर में इतने लोग जमा क्यों थे और क्यों उसकी मौत ने पूरी म्यूजिक इंडस्ट्री को हिला दिया था। यार मैंने अभी अभी नई कार ली है। वाह यार, ये कैसे किया तूने? बिनोमो पर ट्रेड करके। बिनोमो एक रिलायबल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिसमें मैं रेगुलरली इन्वेस्ट करता हूँ और यहाँ से मैंने काफी अच्छे प्रॉफिट कमाए हैं। मैं तुझे दिखाता हूँ ये कैसे काम करता है। क्या मैं यूपीआई से डिपॉजिट कर सकता हूँ? बिल्कुल, बिनोमो ऑफर करता है मल्टीपल डिपॉजिट मेथड जैसे यूपीआई, कार्ड, वॉलेट। पहले बिनोमो ऐप पर मनी डिपॉजिट करो और यहाँ हमने 4000 डिपॉजिट कर दिए। बिनोमो आपको 2 अकाउंट देता है, एक रियल और एक डेमो। मैं रियल अकाउंट पर स्विच करके एक ट्रेड दिखाता हूँ। मैंने 1600 रुपीज का ट्रेड स्टार्ट किया है और अब यहाँ पर 2200 रुपए का प्रॉफिट गेन कर लिया है। अरे वाह, इतना प्रॉफिट! यही नहीं, तू बिनोमो पर अपने फ्रेंड्स को इनवाइट करके भी रेफरल प्रोग्राम से पैसे कमा सकता है। भाई मुझे रेफरल लिंक देना। ये ले, लेकिन याद रखना ट्रेडिंग रिस्क के साथ आता है, तो हमेशा सोच समझ के ही इन्वेस्ट करना। और हाँ, हैप्पी होली। शुभदीप सिंह सिद्धू उर्फ सिद्धू मूसेवाला पंजाब के मनसा डिस्ट्रिक्ट के मूसा गांव में बलकर सिंह और चरण कौर के घर में 11 जून 1993 को पैदा हुआ था। सिद्धू को बचपन से ही म्यूजिक बहुत पसंद था और 6th ग्रेड में जब सिद्धू की जिंदगी में हिप हॉप आया तो उसकी जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बदल गई। उस दिन के बाद से सिद्धू दिन रात बस हिप हॉप के गाने सुनता और परफॉर्म करता। अपने पेरेंट्स के कहने पर सिद्धू आगे की पढ़ाई के लिए कनाडा चला गया, जहां उसने 2017 में एज अ सिंगर अपना पहला गाना जी वैगन रिलीज किया, जो एक बहुत बड़ा सुपर हिट हो गया। जिसके बाद
वो एक के बाद एक कई सुपरहिट गाने बनाने लगा। 2017 से 2022 तक सिद्धू मूसेवाला दुनिया के सबसे चहीते सिंगर्स में से एक बन गया था। बड़े बड़े हिप हॉप आर्टिस्ट भी सिद्धू के फैन बन चुके थे। साथ ही साथ सिद्धू ने एक एक्टर की तरह भी कई फिल्म्स करना शुरू कर दिया और कांग्रेस के लिए अपने गांव से इलेक्शंस भी लड़े। अब आप सोच रहे होंगे कि सिद्धू मूसेवाला जो इतना पॉपुलर सिंगर था, उसको बिश्नोई गैंग ने क्यों मारा। दरअसल जैसे जैसे सिद्धू पॉपुलर होता जा रहा था, वैसे वैसे उसके अराउंड कंट्रोवर्सीज बढ़ती जा रही थी। साथ ही साथ उसके दुश्मन भी बढ़ते जा रहे थे। उसके सॉन्ग्स के लिरिक्स अक्सर कंट्रोवर्सी में रहते थे, क्योंकि कुछ लोगों के हिसाब से वो अपने सॉन्ग्स के जरिए गन कल्चर और सेपरेटिस्ट सेंटिमेंट्स को प्रमोट करता था। इसके अलावा जब उसने पॉलिटिक्स में हिस्सा लेना शुरू किया, तब उसकी दुश्मनी और बढ़ती गई। सिद्धू के पिता ने उसकी मौत के बाद ये भी बताया कि कैसे सिद्धू के पॉपुलर होने के बाद उन्हें और उनके पूरे परिवार को रोज कई गैंगस्टर्स डेथ थ्रेट्स देने के लिए और एक्सटॉर्शन के लिए ढेर सारे कॉल किया करते थे। वहीं 2020 में सिद्धू ने एक गाना रिलीज किया था जिसका नाम था बम्बीहा बोले, जो लॉरेंस बिश्नोई गैंग की राइवल गैंग बम्बीहा गैंग के सपोर्ट में था। कि बम्बीहा गैंग वही थी जिसने गोल्डी बरार, जो बिश्नोई बरार गैंग का लीडर था, उसके भाई गुरलाल बरार को 2021 में एक डिस्को के सामने मार डाला था। जब सिद्धू का बम्बीहा बोले गाना आया तो उस गाने से पंजाब की बाकी सारी गैंग्स के लिए ये क्लियर हो गया था कि सिद्धू बम्बीहा गैंग को सपोर्ट करता है। लेकिन 2021 में बम्बीहा गैंग के ही जरिए की गई विक्की मुडुखेरा के मर्डर के बाद सब कुछ बदल गया। विक्की मुडुखेरा कोई आम आदमी नहीं था। दरअसल वो अकाली दल का एक लीडर था और साथ ही साथ लॉरेंस बिश्नोई का खास आदमी था। विक्की लॉरेंस का कॉलेज सीनियर था और लॉरेंस विक्की को अपना बड़ा भाई मानता था। लॉरेंस बिश्नोई के अकॉर्डिंग विक्की मुडुखेरा के मर्डरर्स ने कन्फेस किया कि इन सब के पीछे शगनप्रीत है, जो सिद्धू मूसेवाला का मैनेजर था। और शगनप्रीत ने ही विक्की के मर्डरर्स का रहने का इंतजाम किया था। तो बिश्नोई गैंग के हिसाब से शगनप्रीत की इस मर्डर में इन्वॉल्वमेंट का मतलब था सिद्धू का भी इस मर्डर में इन्वॉल्व होना। वैसे तो सिद्धू मूसेवाला का मर्डर करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि उसके साथ हमेशा 4 कमांडोज रहते थे और साथ ही साथ सिद्धू ज्यादातर अपनी बुलेट प्रूफ फॉर्च्यूनर में ही ट्रैवल करता था। पर बिश्नोई बरार गैंग ने अब डिसाइड कर लिया था कि वो किसी भी कीमत पर विक्की की मौत का बदला सिद्धू से लेकर रहेंगे। और वो सिद्धू को कई बार इस चीज की धमकी देते हुए फोन और मैसेजेस भी करने लगे। और फिर 29 मई 2022 को मौका देखकर सिद्धू को मारकर उन्होंने अपना बदला पूरा कर लिया। लेकिन उन्होंने सिद्धू के लाखों फैंस का दिल चकनाचूर कर दिया। सिद्धू के कातिल आखिरकार जुलाई में जाकर पकड़े गए, जिनमें से एक अंकित सिरसा को 3 जुलाई को पुलिस ने अरेस्ट किया। वहीं मनप्रीत मन्नू और जगरूप रूपा पुलिस से भागते भागते पंजाब में एक शूट आउट में मारे गए। और सिद्धू का आखिरी कातिल दीपक मुंडी 26 जुलाई को पकड़ा गया। लेकिन उनके पकड़े जाने के बाद भी बिश्नोई बरार गैंग को कुछ नहीं हुआ। जहां गोल्डी बरार अभी भी कनाडा में आजाद घूम रहा है, वहीं लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला के मर्डर के बाद जेल से ही फेमस बॉलीवुड एक्टर सलमान खान पर 3 बार अटैक प्लान किए। एक बड़ा सवाल ये है कि जेल से कोई किसी के मर्डर की प्लानिंग कैसे कर सकता है, और अगर ऐसा हो रहा है तो कोई भी इंसान सेफ कैसे है। सिद्धू ने भी इसी वजह से केवल 28 साल की उम्र में अपनी जान खो दी। लेकिन सिद्धू मूसेवाला के गाने आज भी अमर हैं और सिद्धू के फैंस उनसे आज भी बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। हमारी ये वीडियो सिद्धू मूसेवाला को एक ट्रिब्यूट है, और अगर आप भी सिद्धू मूसेवाला के फैन हैं तो इस वीडियो को जरूर शेयर करना। दोस्तों, अब आप क्राइम शो की थ्रिलिंग क्राइम स्टोरीज सुन सकते हैं स्पॉटिफाई पर भी। बल्कि अगर आपको हमारी अगली क्राइम स्टोरी यूट्यूब से पहले सुननी है तो जल्दी से जाओ स्पॉटिफाई पर और सुनो KIIT केस की रियल क्राइम स्टोरी। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट।